स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। मैं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे थे आपकी जो रीट मेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी आपकी जो रीट मेंस के लिए, ठीक है, जो रीट मेंस की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, किसी आपकी टेस्ट सीरीज की बात करें जो कलाम की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसमें जो आपका माइनर टेस्ट 2 होगा। कौन सा होगा आपका? माइनर टेस्ट 2 होगा। और माइनर टेस्ट 2 में जो आपका करंट अफेयर्स आएगा, क्या आएगा आपका? करंट अफेयर्स आएगा। वो करंट अफेयर्स कौन से माह का आएगा? वो आएगा आपके मई माह का। कौन से माह का आएगा? आपका मई माह का आएगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है आपकी कलाम संस्थान की राजस्थान मई मंथ। इसको हम क्या करे थे? हम एमसीक्यू के माध्यम से क्या करे थे? एनालिसिस करे थे इस बुकलेट का। क्या करे थे दोस्तों? हम एनालिसिस करे थे इस बुकलेट का। और इस बुकलेट के अंदर हम कर रहे थे आपके एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस। बात करें मई मंथ की तो अपनी क्लास हो चुकी है कितनी? अपनी क्लास हो चुकी है अपनी 3 कंप्लीट। आज ये आपकी अंतिम क्लास है। कौन सी क्लास है आपकी? अंतिम क्लास है, यानी आज ये कंप्लीट हो जाएगी। ये प्लेट क्या हो जाएगी आपकी? कंप्लीट हो जाएगी। चलो दोस्तों शुरुआत करते देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एनालिसिस अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन आपका देखो, ओजस्वी सारस्वत का वर्ष 2025 में चयन किसके लिए हुआ है? जो आपके ओजस्वी आपकी सारस्वत है और का वर्ष 2025 में चयन किसके लिए हुआ? आपका राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम में, राष्ट्रीय गोल्फ टीम में, भारतीय हॉकी टीम में, एशियाई खेलों की टीम में। तो बात की इनका हुआ आपका राष्ट्रीय गोल्फ टीम में। किनमें आपका? राष्ट्रीय गोल्फ टीम में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका, बात क्या करते हैं हम, बात बताते हैं आपको जो आपका इस चैंपियनशिप का आयोजन है। कौन सी आपकी राष्ट्रीय गोल्फ टीम है? आपकी राष्ट्रीय गोल्फ चैंपियनशिप है। इसका आयोजन कब हुआ आपका? आयोजन हुआ इसका 13 से 16 मई। कब हुआ आपका? 13 से 16 मई। ठीक है। कहाँ पर हुआ आपकी? कोलकाता की गोल्फ क्लब में। कहाँ पर हुआ आपका? कोलकाता की गोल्फ क्लब में। ठीक है। और इस क्लब में अपने जो ओजस्वी सारस्वत है, इन्होंने कौन सा खिताब जीता? इन्होंने खिताब जीता आपका 8वां खिताब। कौन सा जीता इन्होंने? 8वां खिताब जीता। कौन सा खिताब जीता? 8वां खिताब जीता। और ये याद रखना, वर्ष 2025 में इन्होंने कुल 3 जीते। कुल कितने आपके? 3 खिताब जीते हैं, यानी ये आपका तीसरा राष्ट्रीय खिताब था। तीसरा राष्ट्रीय खिताब पे कब जीता इन्होंने? जो आपके 13 से 16 मई को होता आपका कोलकाता गोल्फ क्लब में आपका राष्ट्रीय गोल्फ चैंपियनशिप, उसमें जीता था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट आपका जयपुर की जूही कुमारी। जयपुर की जूही कुमारी। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि जूही कुमारी का जिला कौन सा? आपका जयपुर। ने राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2025 में कितनी बार लगातार राज्य खिताब जीता है? जो आपका राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2025 में कितनी बार लगातार राज्य खिताब जीता है? 6वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार या 9वीं बार? तो यहाँ पर बात करते हैं 8वां खिताब जीता है। कौन सा आपका? 8वां। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कब हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप 2025। इसका आयोजन कब होता है आपका? आयोजन होता है इसका 16 से 18 मई। कब होता है आपका? 16 से 18 मई 2025 को। और कहाँ पर होता है आयोजन? अपने जयपुर के अंदर। कहाँ पर होता है आपका? जयपुर के अंदर। और इसमें आपकी जो जूही कुमारी है, इसने कौन सा खिताब जीता? अपना 8वां खिताब जीता। ठीक है, लगातार कौन सा खिताब था इनका? 8वां खिताब था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका जूही कुमारी ने कौन सा खिताब जीता? 8वां खिताब। तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपका जूही कुमारी का जिला कौन सा? आपका जयपुर। और चौथा मिलेगा किस खेल से संबंधित आपकी? कराटे से। ठीक है, किससे संबंधित आपकी? कराटे से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, रितिका खन्ना ने 200 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाते समय कितने मिनट और कितने सेकंड का समय लिया? जो रितिका खन्ना है, इन्होंने किसमें भाग लिया? आपके दौड़ के अंदर। कौन सी में? आपके 200 मीटर में। ठीक है, और इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। कितना समय लिया इन्होंने समय लिया आपका 2 मिनट 58 सेकेंड, 58.33 सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और कौन से में भाग लिया था? 200 मीटर की बात करें तो देखो अभी आपका हुआ था 25 से 27 मई 2025 को। कौन सा होता है आपका? 76वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता। ठीक है, तैराकी प्रतियोगिता में। ठीक है, इस 200 मीटर की में 200 मीटर जो आपका मीटर ब्रेक स्ट्रोक का नया रिकॉर्ड भी बनाया इन्होंने।
ठीक है, 200 मीटर तैराकी में, कौन सी में, तैराकी में। तो यहाँ पर देखो रितिका खता इनका संबंध किससे, कौन से खेल से आपका, सबसे पहला आपका आंसर हो जाएगा तैराकी से। अभी इन्होंने कौन सी में भाग लिया, आपके 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया था, कब, 25 से 27 मई 2025 को। और इन्होंने नियर रिकॉर्ड क्या बनाया, आपका नियर रिकॉर्ड बनाया 200 मीटर जो तैराकी में 2 मिनट 58 सेकेंड में पूरा करके रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, संशोधित नियमों के अनुसार वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पदकों के बदले किस पुरस्कार का प्रदान किया जाएगा। अभी आपके खेल के नियमों में संशोधन हो चुका है, उसमें देखो आपका जो आपकी संशोधित वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पदकों के बदले किस पुरस्कार को प्रदान किया गया, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार का, महाराणा प्रताप पुरस्कार का, राजस्थान रत्न का, खेल गौरव सम्मान का। तो ये आपका क्या गया, आपके महाराणा प्रताप पुरस्कार का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो भी अवार्ड जीतेंगे तो आपका कौन सा मिलेगा, महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड प्रदान किए जाने हेतु एक संशोधन नियम करने के बाद आपके जो अब वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप पदक होंगे उनके स्थान पर कौन सा मिलेगा, आपका महाराणा प्रताप का पुरस्कार मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मकराना के मोहम्मद कैफ को किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता हेतु भारतीय टीम में चयनित किया गया है। जो आपके मकराना के आपके कौन, मोहम्मद कैफ, मकराना कहाँ पर पड़ता है, आपके नागौर के अंदर, कहाँ पर पड़ता है आपका, नागौर के अंदर। और यहाँ के कौन, आपके मोहम्मद कैफ है, ठीक है। इन्होंने किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता हेतु भारतीय टीम में चयनित किया गया, अंडर 17 एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप, अंडर 19 सेफ एशियाई फुटबॉल प्रतियोगिता, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, अंडर 21 एशियाई खेल। तो इनको चुना गया आपके अंडर 17 सेफ एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप या आपके अंडर 19 सेफ एशियाई फुटबॉल प्रतियोगिता। तो देखो भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम के लिए इन्हें चिन्हित किया गया आपके अंडर 19 सेफ एशियाई फुटबॉल प्रतियोगिता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 2024 में इन्होंने भूटान में आयोजित हुई थी आपकी, 2024 में भूटान में आयोजित हुई थी आपकी कौन सी, आपकी अंडर 17 एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप में, ठीक है, भाग लिया था। और नेतृत्व भारतीय टीम को बांग्ला चैंपियन में कैफ के नेतृत्व में, यानी ये कप्तान थे आपके जब अंडर 17 में एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 भूटान में भाग लिया था। तो ये क्या थे, आपके कैप्टन थे इस टीम के और इन्होंने बांग्लादेश को हराकर चैंपियन बने थे, बांग्लादेश को हराकर चैंपियन बने थे, ठीक है, किसमें, फुटबॉल के अंदर, अंडर 17 में 2024 के अंदर। और अब इनको भारतीय टीम में सम्मिलित कर दिया गया है अंडर 19 सेफ एशियाई फुटबॉल टीम के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, IGU पश्चिम बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप 2025 में ओजस्विनी शाश्वत को कौन सा खिताब जीता, अपना 8वां खिताब। अभी हमने पीछे किया था पहला क्वेश्चन, कौन सा खिताब जीता, अपना 8वां खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है, जयपुर, अमरावती, उदयपुर या पुणे। कौन सा आपका 14 फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन, तो ये आयोजन हुआ था आपका कब, ये हुआ था आपका 1 से 4 मई 2025 को, 1 से 4 मई 2025 को, ठीक है। और कहाँ पर हुआ है आपकी, अमरावती, अमरावती कहाँ पर आपकी, महाराष्ट्र, अमरावती महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस टूर्नामेंट में आपकी बात करें राजस्थान टीम को फाइनल में रेलवे ने हराया था, राजस्थान उपविजेता रहा था, क्या रहा था, उपविजेता। हारा किससे था, आपका रेलवे टीम से, किससे रहा था, रेलवे टीम से। कितने से हारा था आपका स्कोर से, 42-18 के स्कोर से, ठीक है। रेलवे का 42 था, राजस्थान का कितना था, 18, ठीक है। और राजस्थान क्या रही आपकी, उपविजेता रही। और कौन सा पदक जीता अपने, रजत पदक, पदक की बात करें तो कौन सा जीता अपने, रजत पदक। तो सीधा फैक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कि 14 फेडरेशन कबड्डी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन अमरावती महाराष्ट्र में, तो राजस्थान उपविजेता किस टीम को हराकर बनी, तो वो थी, किस टीम से हारकर बनी, तो वो थी आपकी रेलवे टीम से। कौन सी, आपके रेलवे टीम से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नॉर्थन स्लैम स्क्वैश टूर्नामेंट 2025 में राजस्थान के लिए अंडर 9 गर्ल्स वर्ग में विजेता कौन रही, अंडर 9 गर्ल्स वर्ग में विजेता कौन रही, दिव्यांशी जैन, दिव्यांशी जैन रहती है आपकी अंडर 13 में, अंडर 13 गर्ल्स में, ठीक है। गौरी अजमेरा ये रहती है आपकी अंडर 9 गर्ल्स। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सुभाष चौधरी की बात करें, ये रहते हैं आपके अंडर 17 बॉयज़ में। किसमें रहते हैं आपके अंडर 17 बॉयज़ के अंदर। बात करते हैं आपका नॉर्थम स्लैम स्क्वेंस है, ये टूर्नामेंट हुआ था आपका, आयोजन होता है इसका कब, 3 से 8 मई 2025 को। 2025 को कहाँ पर हुआ था अपने, जयपुर के अंदर। और जयपुर में कहाँ पर आपके, सवाई मानसिंह स्टेडियम, ठीक है। और इसमें आपके 21 राज्यों के 12 स्पर्धा श्रेणियों में कुल 436 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। बाकी हमने देख लिया अंडर 13 के अंदर कौन जीते आपके, दिवांशी जैन, ये भी पूछा जा सकता है। अंडर 17 बॉयज में पूछे तो आपका सुभाष चौधरी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोजन कहाँ पर होता है इनका, जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में। कब हुआ था आपका, 3 से 8 मई 2025 को। 12 स्पर्धा श्रेणी थी, कुल खिलाड़ी 436 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने राज्यों के आपकी, 21 राज्यों के खिलाड़ियों ने। नेक्स्ट को बात करते हैं, तीसरी नेशनल लैक्रोज प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ। जो आपकी तीसरी नेशनल लैक्रोज प्रतियोगिता है, इसका आयोजन कब हुआ आपका, 15 से 17 मार्च 2025, 29 से अप्रैल से 1 मई 2025, 5 से 7 जून 2025, 12 से 14 जनवरी 2025। तो इसका आयोजन होता है आपका 29 अप्रैल से 1 मई 2025। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर होता है आयोजन स्थल की बात करें, आयोजन स्थल की बात करें तो होता है आपका आगरा। और आगरा कहाँ पर पड़ता है आपका, यूपी के अंदर। बात करते हैं इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते। कुल कितने पदक जीते अपनी, 6 पदक जीते, जिनमें से स्वर्ण कितने थे, 5 स्वर्ण थे आपके, 5 स्वर्ण पदक थे। और एक क्या था आपका, कांस्य पदक, एक कांस्य पदक, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये याद कर लेना, कुल पदक 6 जीते थे। सीधा क्वेश्चन आएगा आपका 5 स्वर्ण पदक, एक कांस्य पदक। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर B.R. गड्डी को मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। जो आपके प्रोफेसर कौन सा आपका B.R. गड्डी को मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हेल्थ केयर लीडरशिप अवार्ड, कृषि अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार। तो यहाँ पर इनको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के थे आपके, ये आपके प्रोफेसर B.R. गड्डी है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, तो यह आपके जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र के है प्रोफेसर। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के क्या है आपके प्रोफेसर, ठीक है। इनको कौन सा मिला आपका, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, किनके द्वारा, आपके मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, RMSCL को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित LTS स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के नवाचारों के प्रदान किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी नवाचार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा के डिजिटलीकरण में योगदान। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया आपके स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी नवाचार में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे फैक्ट क्वेश्चन आपको, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि RMSCL को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित LTS स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में नवाचारों के लिए प्रदान किया गया। तो स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी नवाचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना था, तो बताते देखो। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, प्रोफेसर अमित मिश्रा को हेमो ओलिगोमेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पर शोध हेतु नासा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पहला गलत हो जाएगा। कौन सा जाएगा आपका, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। इनको जो ये पुरस्कार मिला है वो किसके लिए मिला है आपका, वो मिला आपका न्यूरो जेनरेटिव लोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने के लिए।
ठीक है, न कि आपकी हेमो ओलिगोमेरिक प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स होल्थ पर। जो आपके इन्होंने बातें कि हेमो ओलिगोमेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में इनको मिला आपके डॉक्टर सुचारिता को। कौन सा मिला आपके? डॉक्टर सुचारिता को, डॉक्टर सुचारिता को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों के दो ही पुरस्कार मिले आपके नासा द्वारा। तो यहाँ पे देखो प्रोफेसर मिश्रा को मिला आपके न्यूरोजेनेटिव रोगों के न्यूरोनल प्रोटीन गुणता नियंत्रण तंत्र के लिए, और आपके जो आपके हेमो ओलिगोमेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में शोध हेतु किसे मिला? आपके डॉक्टर सुचारिता को, डॉक्टर सुचारिता को। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे दे रखा है ऑप्शन। बाकी डॉक्टर सुचारिता को मशीन लर्निंग आधारित रणनीति विकसित करने के लिए नासा यंग एसोसिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया, बिल्कुल राइट। NINSA एसोसिएट फेलोशिप पुरस्कार 16 मई 2025 को प्रदान किया गया, बिल्कुल राइट। ठीक है, यह पुरस्कार IIT जोधपुर के जैव विज्ञान व इंजीनियरिंग विभाग के 2 प्रोफेसरों को प्रदान किया गया। दोनों प्रोफेसर, एक तो डॉक्टर कौन है? सुचिता, और एक आपकी प्रोफेसर अमित शर्मा। तो INSA द्वारा ये दोनों पुरस्कार प्रदान किए गए। याद कर लेना, सीधा राइट आंसर, सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर असत्य कथन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य कथन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट को बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 30 अप्रैल 2025 को गठित इंटर स्टेट मेडिकल फैसिलिटी यूनिफाइड बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हेमंत रेड्डी, आयुष्मान विभाग के प्रमुख सचिव SS पवाडिया, गोविंद लाल सैनी। तो सबसे पहले बताते हैं जो 30 अप्रैल को जो बोर्ड गठित हुआ था उस बोर्ड का नाम था, देखो सही नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सर मिस्टेक प्रिंट हुई है। उसका नाम था आपका इलेक्ट्रोथेरेपी। कौन सा था आपका? इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, चिकित्सा पद्धति बोर्ड। ठीक है, इसका गठन किया और इसका अध्यक्ष 5, इसमें अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होंगे। कुल सदस्य कितने होंगे? अपन कुल सदस्य की बात करें तो 1 + 4 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा। और अध्यक्ष किसे चुना गया? आपके आयुर्वेद आयुष विभाग के प्रमुख सचिव। यहाँ पर आयुष्मान विभाग नहीं है, आपकी आयुर्वेद आयुष विभाग प्रमुख सचिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी। ये आपका इंटरसेक्ट मेडिकल फैसिलिटी यूनिफाइड बोर्ड नहीं, यहाँ पर होगा आपका इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड। और यहाँ पर जो आयुर्वेद आयुष्मान विभाग के प्रमुख सचिव वो तो क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। 4 सदस्य आपके बात करें, आपके हेमंत सेठिया है, रेडिया नहीं, ये भी आपका हेमंत सेठिया है एक तो सदस्य। इसके अलावा आपका गोविंद लाल सैनी है आपका सदस्य, और SS पवाडिया है आपका, पावेदिया है, ये भी आपका पावेदिया है। ठीक है, और इसके अलावा एक व्यक्ति और है, कौन? आपका हरी सिंह बुमरा, हरी सिंह बुमरा। तो 4 व्यक्तियों को दिया गया कौन सा? आपका इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद जो आपकी पद्धति बोर्ड का गठन किया गया है। कब किया गया आपका? ये किया गया आपका 30 अप्रैल 2025 को। ठीक है, इसका अध्यक्ष कैसे बनाया गया? आयुर्वेद आयुष विभाग का प्रमुख सचिव इसका अध्यक्ष है। 4 सदस्य आपके कौन कौन? हेमंत सेठिया, SS पावेदिया, और आपके हरी सिंह बुमरा और गोविंदलाल सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिंसिपल नियुक्त हुई है वे है ऋतु छठी, गरिमा चौधरी, नेहा राठौड़, मंजू यादव। तो कौन आपकी? ऋतु छेत्री है। कौन सा आपका? ऋतु छेत्री। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं। पहले बात करते हैं भारत में कुल 5 मिलिट्री स्कूल है। भारत में कुल कितने आपकी? भारत में कुल 5 मिलिट्री स्कूल है। कितने? 5, जिसमें आपके राजस्थान में एक तो अजमेर के अंदर है, दूसरी कहाँ पर? आपकी धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में निधन हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं विचार। उन्होंने उदयपुर विधानसभा से विधायक तथा उदयपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद के रूप में कार्य किया। इन्होंने उदयपुर विधानसभा से विधायक और तथा उदयपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद के रूप में कार्य किया था। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला कथन आपका क्या हो जाएगा? सी। वे अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता रही। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। 2025 में उनका निधन जयपुर स्थित स्वाभिमान सिंह अस्पताल में हुआ। 2025 में इनका निधन है जो आपके अहमदाबाद में हुआ था। आपके कौन सा? आपके अहमदाबाद हॉस्पिटल में, यानी जयपुर में नहीं हुआ। आपके कहाँ पर होता है इनका निधन? 1 मई 2025 को अहमदाबाद में। ठीक है, तो नीचे दिए कोट में
का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे फैक्ट क्वेश्चन आज सभी विविध क्वेश्चन है। नीति आयोग की 10वीं बैठक 24 मई 2025 को आयोजित की गई। जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई या गांधीनगर? तो आयोजित की गई थी आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान से प्रतिनिधित्व किसने किया? आपके राजस्थान से प्रतिनिधित्व की बात करें तो राजस्थान से प्रतिनिधित्व किया किसने? अपने सीएम। और सीएम कौन? आपके भजनलाल शर्मा ने। किसने किया? अपने भजनलाल शर्मा ने किया। ठीक है। और यहीं पर आपके इन्होंने आपके जो नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड है, कौन सा आपका? कोल्ड फील्ड है। ठीक है। इन्हें 20 लाख मीट्रिक टन कोयले को उपलब्ध करवाने के लिए अनुशंसा की। कोयला उपलब्ध करवाने के लिए एमओयू किया। किसके साथ? आपके नॉर्दर्न कोल फील्ड के साथ। कब किया? आपके नीति आयोग की 10वीं बैठक के अंदर। ठीक है। 24 मई 2025 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। और राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था किसने? सीएम भजनलाल शर्मा ने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑपरेशन अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूकंप आपदा प्रबंधन से नहीं, समुद्री आपदा से बचाव नहीं, हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली की प्रभावशीलता का परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन अभ्यास की बात करें, कब हुआ था आपका? ऑपरेशन अभ्यास हुआ था आपका 7 मई को। कब हुआ था आपका? 7 मई को। ठीक है, 7 मई 2025 को। इसका उद्देश्य क्या था आपका? हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली की प्रभावशीलता का परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुनहरी नहीं है आपकी, इसका नाम क्या आपका? सुनहरी सिंध 2.0 सम्मेलन का आयोजन 1 से 4 मई 2025 कहाँ हुआ? जयपुर, बम्बई, उदयपुर या कोटा? तो ये होता आपका मुंबई के अंदर। कहाँ पर होता आपका? मुंबई के अंदर। और राजस्थान की तरफ से भाग किसने लिया था? राजस्थान की तरफ से भाग विधानसभा अध्यक्ष। कौन थे आपके? विधानसभा अध्यक्ष। और विधानसभा अध्यक्ष कौन? आपके वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, वास्तव कवच का निर्माण किस स्टार्टअप द्वारा किया गया? जेड इनोवेशन झालावाड़, बीई जयपुर, सने इनोवेशन कोटा, माता शक्ति फाउंडेशन उदयपुर? तो यह क्या गया आपके जेड इनोवेशन स्टार्टअप झालावाड़ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वात्सल्य कवच का उद्घाटन कहाँ पर होता है आपका? 11 मई 2025 को। 11 मई 2025 को कहाँ पर होता है आपका? जयपुर के अंदर। जयपुर में कहाँ आपकी? चांदपोल गेट के पास। चांदपोल गेट, और चांदपोल गेट के पास कौन सा हॉस्पिटल स्थित है आपके? जनाना अस्पताल के अंदर राष्ट्रीय मातृ दिवस के ऊपर आपके ये चिकित्सा विभाग द्वारा वात्सल्य कवच लॉन्च किया गया। इसका निर्माण किया था आपका जेड इनोवेशन स्टार्टअप झालावाड़ द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या आपका? इसका मतलब आपके जो आपकी ऐसा कवच है जिसे पहनकर माताएं सार्वजनिक स्थलों पर भी सहजता से अपने शिशु का स्तनपान करवा सकती है। आपके झालावाड़ द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2025 के अवसर पर जयपुर के चांदपोल गेट स्थित जनाना अस्पताल में माताओं को कौन सा विशेष आवरण निःशुल्क वितरण किया गया? वात्सल्य कवच। कौन सा आपका? वात्सल्य कवच। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78वें कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झुंझुनू के रुचि गुर्जर की फिल्म का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले तो देखो, 78वें कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झुंझुनू के रुचि गुर्जर की फिल्म का नाम क्या है? जीवन सफल, लाइफ, उम्मीद। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका? लाइफ है। कौन सा आपका? लाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, विश्व ताइक्वांडो कैडेट चैंपियनशिप 2025 में झुंझुनू के ताइक्वांडो खिलाड़ी रघुराज ने अंडर 25 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई नहीं? तो कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, थाईलैंड के पटाया में आयोजित एशियन 14 एंड अंडर सीरीज टेनिस टूर्नामेंट 2025 में राजस्थान की 11 वर्षीय सौम्या चौधरी ने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? मिक्स्ड डबल्स, सिंगल्स, गर्ल्स डबल्स, बॉयज डबल्स? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा सीधा आएगा, कन्फर्म आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का। तो इन्होंने ये जीता आपके सौम्य स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन से में जीता है इन्होंने? ये जीता आपके अंडर 14 अंडर सी टेनिस टूर्नामेंट के
2025 में राजस्थान की 11 शो में गुजरे डबल इवेंट्स में, कौन सी में आपके डबल इवेंट्स में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्ल्स डबल्स इवेंट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित एशियन 14 एंड अंडर सीरीज टेनिस टूर्नामेंट 2025 में राजस्थान की 11 वर्षीय सौम्या चौधरी ने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता आपके, तो गर्ल्स डबल्स इवेंट के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, दुबई में आयोजित 6ठी फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल, तो हमारा क्वेश्चन क्या था आपका, दुबई में आयोजित 6ठी फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में राजस्थान की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करें आपकी कौन सा पदक जीता आपकी, कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं 27, अहमदाबाद में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 WTCA में जयपुर की मुस्कान कोटोटिया ने 47 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है, कौन सा पदक जीता आपका, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका मुस्कान कोकोटिया ने कौन सा पदक जीता आपका, रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 मई को झाडोल उदयपुर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री, राज्यपाल राजस्थान सरकार। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा संरक्षण व पर्यावरणीय उत्तरदायित्व हेतु राजस्थान आवासन मंडल के मुख्यालय आवास भवन को किस संस्था द्वारा 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया, नीति आयोग, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऊर्जा विकास निगम। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जिले के किस विद्यालय में पीएम श्री विद्यालय के रूप में सम्मिलित किया गया है, पीएम श्री विद्यालय के अंदर सम्मिलित किया गया राजसमंद जिले के स्कूल आपके, ठीक है। कौन सी है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कांकरौली, श्रीमती कुकुबाई सोहनलाल जी धाखड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिसोदा, राज्य कन्या विद्यालय राजसमंद, राज्य आदर्श विद्यालय भीम। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अपना राइजिंग राजस्थान समिति के तहत 66.40 गीगावाट क्षमता की पवन तथा हाइब्रिड परियोजना की स्थापना हेतु लगभग कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश के 31 MU हुए हैं, 31 MU हुए हैं। 2.75 लाख करोड़ रुपए, 3.50 लाख रुपए, 4.23 लाख करोड़ रुपए, 5.10 लाख करोड़ रुपए। तो 4.23 लाख करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड्स एंड एडवेंचर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, अजमेर, जयपुर, श्रीगंगानगर, उदयपुर। तो इस स्थापित किया गया आपके श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, विविध क्वेश्चन है आपके। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ स्थापित किया गया, श्रीगंगानगर। जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार बाबूलाल मटोरिया को वर्ष 2022 हेतु वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया, तो राष्ट्रपति ने प्रदान किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्रौपदी मुर्मू। तो ये जितने भी फैक्ट क्वेश्चन थे, जितने भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वो सभी यहाँ पर करवा दिए गए कलाम बुकलेट के, यानी बुकलेट है आपकी, ये बुकलेट कौन सी आपकी, मई माह की। और मई माह के अन्य जितने भी जो आपके विविध क्वेश्चंस थे, बाकी शेष क्वेश्चन बच गए थे, वो ये सभी करवा दिए गए। इसके अलावा जो आपकी क्लास 3 क्लासें हो चुकी हैं, वहाँ पर आपके मुख्य बिंदु भी करवा दिए गए, मुख्य बुकलेट बिंदु भी करवा दिए गए। यानी प्रत्येक बुकलेट जो मुख्य बिंदु थे वहाँ से 1% आपको दिया गया है। यानी कंप्लीट बुक ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है मई माह की। तो सभी क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, यहाँ से बाहर जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जितनी बुकलेट के अंदर मैटर दिया हुआ था वहाँ की एक भी लाइन नहीं छोड़ी गई है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी, ये सीधे फैक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि विविध में 1 लाइनर क्वेश्चन है ये, तो ये सीधे फैक्ट बताने वाले क्वेश्चन थे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और रिवीजन भी इनका जरूर करना। ठीक है, ये PDF आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगी। टेलीग्राम का नाम है अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।